हेलो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आज हम बात करने वाले हैं भेड़ की नस्लें। राजस्थान का अधिकांश भाग शुष्क और मरु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए राजस्थान में भेड़ पालन एवं एक महत्वपूर्ण और लाभकारी व्यवसाय है। क्योंकि यहाँ पर फसल उत्पादन, वर्षा की कमी तथा अनिश्चितता होने के कारण फसल व्यवसाय नहीं है। राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। भेड़ पालन समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा भूमिहीन मजदूरों एवं छोटे तथा सीमांत किसानों, गृहिणियों तथा पढ़े लिखे बेरोजगारों द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जाता है। भेड़ पालन आमतौर पर भारतवर्ष की सभी प्रकार की जलवायु एवं परिस्थितियों में सफलतापूर्वक अपनाया जाने सकने वाला पशु व्यवसाय है। भेड़ पालन से मुख्यतः मांस एवं ऊन आदि पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं। देश में 42 भेड़ की नस्लें हैं। देश में भेड़ की नस्ल कितनी है? 42, जिनमें अधिकांश भेड़ नस्ल गलीचा किस्म की ऊन का ही उत्पादन करती है। भारतवर्ष में पाई जाने वाली चोकला नस्ल विश्व की सर्वोत्तम गलीचा नस्ल की भेड़ें मानी जाती है। विश्व की सर्वोत्तम गलीचा नस्ल की भेड़ें मानी जाती है। राजस्थान में भेड़ों की कुल जनसंख्या 9.8 मिलियन है। राजस्थान में भेड़ों की कुल जनसंख्या कितनी है? 9.8 मिलियन है। मारवाड़ी उत्पत्ति स्थान एवं वितरण। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ उत्पत्ति स्थान एवं वितरण। यह भेड़ें मारवाड़ क्षेत्र जैसे जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, बाड़मेर व सिरोही तथा इन जिलों के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। मारवाड़ी भेड़ की उत्पत्ति स्थान एवं वितरण। यह भेड़ मारवाड़ क्षेत्र जैसे जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही तथा इन जिलों के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, विशेषताएं शरीर मध्य आकार का एवं ऊन चेहरा काले रंग का होता है। शरीर है वो मध्य आकार का एवं चेहरा काले रंग का होते हैं, यानी कि शरीर है ना वो मध्य आकार का एवं चेहरा है ना वो काले रंग का होता है तथा रंग गर्दन के निचले भाग तक फैला रहता है, यानी शरीर के मध्य आकार का एवं चेहरा काले रंग का होता है तथा रंग गर्दन के निचले भाग तक फैला रहता है। कान छोटे तथा अंदर की ओर मुड़े रहते हैं, यानी कि कान है ना वो छोटे तथा अंदर की ओर मुड़े रहते हैं। पूंछ पतली व छोटी से मध्य लंबाई का होती है। पूंछ है ना वो पतली व छोटी सी मध्यम लंबाई की होती है। नर व मादा, यानी कि नर व मादा भेड़ दोनों सींग रहित होते हैं, यानी कि नर और मादा जो भेड़ होती है वो सींग रहित होते हैं। कौन सी? मारवाड़ी नस्लें की भेड़ें। नर का औसतन भार 28 या 35 किलोग्राम व औसतन लंबाई व ऊंचाई क्रमशः 66 से 70 तथा 56 से 60 सेंटीमीटर तथा मादा का भार लगभग 25 से 30 किलोग्राम में होता है। यानी कि जो नर का औसतन भार है ना वो 28 से 35 किलोग्राम में होता है और औसतन लंबाई व ऊंचाई है ना वो क्रमशः 66 से 70 है तथा 56 से 60 सेंटीमीटर तथा होती है। मादा का भार लगभग
25 से 30 किलोग्राम होती है। यानी कि मादा ना उसका भार है ना वो 25 से 30 किलोग्राम में होता है। और शरीर संगठित मजबूत तथा टांगे लंबी एवं मजबूत होती है। यानी कि शरीर है ना वो संगठित मजबूत तथा टांगे है ना वो लंबी एवं मजबूत होती है, जिसके कारण इस नस्ल की भेड़ें ना वो दूसरे नस्ल की भेड़ों की तुलना में अधिक दूरी तक चलने में सक्षम होती है। यानी कि जिसके कारण यानी कि शरीर संगठित होता है, ठीक है, और जो मजबूत तथा टांगे लंबी एवं मजबूत होती है। यानी कि शरीर संगठित मजबूत तथा टांगे लंबी एवं मजबूत होती है, जिसके कारण इस नस्ल की भेड़ है ना वो दूसरी नस्ल की भेड़ों की तुलना में अधिक दूरी तय चलने में सक्षम होती है। राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना से में यानी कि राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ रहती है। ठंडे एवं गर्म मौसम को सहन करने की शक्ति अधिक होती है। यानी ठंडे एवं गर्म मौसम को सहन करने की शक्ति क्या होती है? अधिक होती है। यानी कि अधिक होती है। अगर हम इसकी उपयोगिता की बात करें, किसकी? मारवाड़ी है ना, उस नस्ल की उपयोगिता की बात करें तो प्रति वर्ष 1.5 से 2.3 किलोग्राम सफ़ेद व अधिक मोटी श्रेणी का ऊन प्राप्त होती है। इस नस्ल के रेवड़ में वार्षिक जीवित दर 90% से अधिक होती है। नर का भार है ना वो 27 से 36 किलोग्राम तथा मादा का भार 23 से 30 किलोग्राम में होता है। एक बार हम इसे दोबारा रिपीट करते हैं। भेड़ की नस्लें, तो भेड़ की नस्लें है ना वो देखो, जैसे राजस्थान का अधिकांश भाग शुष्क और मरु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि राजस्थान का अधिकांश भाग है ना वो शुष्क और मरु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए राजस्थान में भेड़ पालन एवं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी विषय हो गया। यानी कि राजस्थान में भेड़ पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी विषय हो गया, क्योंकि यहाँ फसल उत्पादन, वर्षा की कमी तथा अनिष्टता होने के कारण फसल व्यवसाय नहीं है। राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। भेड़ पालन समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा भूमिहीन और मजदूरों एवं छोटे तथा सीमांत किसानों, गृहिणियों तथा पढ़े लिखे बेरोजगारों द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जाता है। भेड़ पालन आमतौर यानी कि भेड़ पालन है ना वो आमतौर पर भारतवर्ष की सभी प्रकार की जलवायु एवं परिस्थितियों में सफलतापूर्वक अपनाया जा सकने वाला पशु व्यवसाय है। भेड़ पालन से मुख्यतः मांस एवं ऊन आदि पशु उत्पाद प्राप्त है। देश में 42 भेड़ की नस्लें हैं। देश में 42 भेड़ की क्या है? नस्लें हैं, जिनमें अधिकांश भेड़ नस्ल गलीचा, यानी कि जिनमें अधिकांश है ना वो भेड़ नस्ल गलीचा किस्म की ऊन का ही उत्पादन करती है। भारत में पाई जाने वाली चोकला नस्ल, यानी कि भारत में पाई जाने वाली चोकला नस्ल तो विश्व की सर्वोत्तम गलीचा नस्ल की भेड़ें मानी जाती है। राजस्थान में भेड़ों की कुल जनसंख्या कितनी है? 9.8 मिलियन है। 9.8 मिलियन। अब हम बात करते हैं मारवाड़ी भेड़ों की नस्लें, यानी कि मारवाड़ी भेड़ की नस्लें। तो इसकी उत्पत्ति एवं स्थान एवं वितरण की बात करें, तो यह भेड़ मारवाड़ क्षेत्र, यह भेड़ है वो मारवाड़ क्षेत्र है, जैसे जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, बाड़मेर व सिरोही
तथा इन जिलों के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो उत्पत्ति की बात एवं वितरण की एवं स्थान की बात करें तो मारवाड़ के क्षेत्र में जैसे जोधपुर, पाली, नागौर, जालौर, बाड़मेर व सिरोही तथा इन जिलों में के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर हम इस भेड़ की विशेषता की बात करें, मारवाड़ी भेड़ की विशेषता की बात करें तो शरीर के मध्य आकार, शरीर मध्यम आकार का एवं चेहरा काले रंग का होता है। शरीर कौन से आकार का? मध्यम आकार व चेहरा के संगा काले रंग का होता है तथा रंग गर्दन के निचले भाग तक फैला रहता है। कान छोटे तथा अंदर की ओर मुड़े हैं। कान है वो छोटे तथा अंदर की ओर मुड़े होते हैं। पूंछ है ना वो पतली व छोटी से मध्य लंबाई की होती है। जो पूंछ है ना वो पतली व मध्यम लंबाई की होती है। नर व मादा भेड़ दोनों सींग रहते हैं, यानी कि नर व मादा भेड़ दोनों क्या होते हैं? सींग रहित होते हैं। नर का औसतन भार 28 से 35 किलोग्राम, यानी कि नर का औसतन भार कितना होता है? 28 से 35 किलोग्राम में होता है। वह औसतन लंबाई व ऊंचाई क्रम से 66 से 70 तथा 56 से 40 सेमी तथा मादा का भार है ना वो लगभग 25 से 30 किलोग्राम में होता है। शरीर संगठित, मजबूत तथा टांगे क्या होती है? लंबी एवं मजबूत होती है, जिसके कारण इस नस्ल की भेड़ें दूसरी नस्ल की भेड़ों की तुलना में अधिक दूरी तक चलने में सक्षम है। जिसके कारण इस नस्ल की भेड़ क्या है? दूसरी भेड़ की नस्लों में चलने में ज़्यादा सक्षम है, यानी अधिक दूरी चलने में सक्षम है। राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ रहती है, यानी कि राजस्थान की अन्य भेड़ों की नस्लों अन्य भेड़ों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ होती है, यानी कि राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ रहती है। ठंडे एवं गर्म मौसम को सहन करने की शक्ति अधिक होती है, यानी कि ठंडे एवं गर्म मौसम को सहन करने की शक्ति अधिक होती है। अगर हम इस नस्ल की भेड़ों की बात करें, यानी उपयोगिता की बात करें, किसकी बात करें? उपयोगिता की बात करें तो प्रति वर्ष 1.5 से 2.3 किलोग्राम सफ़ेद व अधिक मोटी श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है। हम इसकी उपयोगिता की बात करें तो प्रति वर्ष 1.5 या 2.3 किलोग्राम सफ़ेद व अधिक मोटी श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है। इस नस्ल के रेवड़, यानी कि इस नस्ल के जो रेवड़ है, रेवड़ में वार्षिक जीवित दर 90% से अधिक होती है, यानी कि इस नस्ल के रेवड़ में वार्षिक जीवित दर 90% से अधिक होती है। नर का भार 27 से 36 किलोग्राम में तथा मादा का भार 23 से 30 किलोग्राम में होता है। हम एक बार पुनः रिपीट करते हैं इस टॉपिक को, और टॉपिक की बात करें तो यह अच्छा टॉपिक है। हम इसमें भेड़ों की नस्लें कर रहे हैं और आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। भेड़ की नस्लें। राजस्थान का अधिकांश भाग शुष्क और मरु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो शुष्क और मरु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए राजस्थान में भेड़ पालन एवं बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी व्यवसाय है, क्योंकि यहाँ पर फसल उत्पादन, वर्षा की कमी तथा अनिश्चितता होने के कारण सफल व्यवसाय नहीं है। राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। भेड़ पालन समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा भूमिहीन मजदूरों एवं छोटे तथा सीमांत किसानों, गृहिणियों तथा पढ़े लिखे बेरोजगारों तथा सफलतापूर्वक मनाया जाता है।
भेड़ पालन आमतौर पर भारत की सभी प्रकार की जलवायु एवं परिस्थितियों में सफलतापूर्वक अपनाया जा सकने वाला पशु व्यवसाय है। भेड़ पालन में मुख्यतः मांस एवं ऊन आदि पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं। देश में 42 भेड़ों की नस्लें हैं, जिनमें अधिकांश भेड़ नस्ल गलीचा किस्म की ऊन का ही उत्पादन करती है। जिनमें अधिकांश भाग गलीचा नस्ल की ऊन का ही उत्पादन करती है, यानी कि जिनमें अधिकांश भेड़ नस्ल गलीचा किस्म की ऊन का ही उत्पादन करती है। भारतवर्ष में पाई जाने वाली चोकला नस्ल तो विश्व की सर्वोत्तम गलीचा नस्ल की भेड़ मानी जाती है। यानी कि भारतवर्ष में पाई जाने वाली चोकला नस्ल तो विश्व की सर्वोत्तम गलीचा नस्ल की भेड़ मानी जाती है। राजस्थान में भेड़ की कुल जनसंख्या 9.8 मिलियन है। राजस्थान में भेड़ों की कुल जनसंख्या 9.8 मिलियन है। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों की बात करें, मारवाड़ी नस्ल की भेड़ उत्पत्ति स्थान एवं वितरण। अगर हम इसकी उत्पत्ति स्थान एवं वितरण की बात करें तो यह भेड़ मारवाड़ क्षेत्र से जैसे जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, बाड़मेर व सिरोही। यानी कि हम इसकी उत्पत्ति स्थान एवं वितरण की बात करें तो यह भेड़ मारवाड़ क्षेत्र के जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, बाड़मेर व सिरोही तथा इन जिलों के आसपास के क्षेत्रों में पाते हैं। विशेषताएं: शरीर मध्यमकार एवं चेहरा काले रंग का होता है तथा रंग गर्दन के गलीचे भाग के तक फैला रहता है। उत्पत्ति स्थान एवं वितरण की बात करें तो यह भेड़ मारवाड़ क्षेत्र जैसे जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, बाड़मेर व सिरोही तथा इन जिलों के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। विशेषताएं: शरीर मध्यमकार का एवं चेहरा काले रंग का होता है। शरीर है वो मध्यकार का एवं चेहरा काले रंग का होता है तथा रंग गर्दन के निचले भाग तक फैला रहता है। कान छोटे तथा अंदर की ओर मुड़े होते हैं। कान छोटे तथा अंदर की ओर मुड़े रहते हैं। पूंछ पतली व छोटी सी मध्य लंबाई की होती है। कान छोटे तथा अंदर की ओर मुड़े होते हैं। पूंछ पतली व छोटी से मध्य लंबाई की होती है। पूंछ पतली व छोटी से मध्यम लंबाई की होती है। नर व मादा भेड़ दोनों सींग रहते होते हैं। नर व मादा भेड़ दोनों सींग रहते होते हैं। यानी कि नर व मादा भेड़ दोनों सींग रहते होते हैं। नर का औसतन भार 28 से 35 किलोग्राम है व औसतन लंबाई व ऊंचाई क्रमशः 66 से 70 तथा 56 से 60 सेमी तथा मादा का भार लगभग 25 से 30 किलोग्राम में होता है। शरीर संगठित मजबूत तथा टांगे लंबी एवं मजबूत होती है। यानी शरीर संगठित मजबूत तथा टांगे लंबी एवं मजबूत होती है, जिसके कारण इस नस्ल की भेड़ें दूसरी नस्ल की भेड़ों की तुलना में अधिक दूरी तक चलने में सक्षम होती है। राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ रहती है। ठंडे एवं गर्म मौसम को सहन करने की शक्ति अधिक होती है। यानी कि जिसके कारण इस नस्ल की भेड़ दूसरी नस्ल की भेड़ों की तुलना में अधिक दूरी तक चलने में सक्षम होती है। कि शरीर संगठित मजबूत तथा टांगे लंबी एवं मजबूत होती है, जिसके कारण इस नस्ल की भेड़ें दूसरी नस्ल की भेड़ों की तुलना में अधिक दूरी तक चलने में सक्षम होती है। राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ रहती है। ठंडे एवं गर्म मौसम को सहन करने की शक्ति अधिक होती है। राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ रहती है। ठंडे एवं गर्म मौसम को सहन करने की शक्ति अधिक होती है। अगर हम इस भेड़ की उपयोगिता की बात करें तो प्रति वर्ष 1.5 से 2.3 किलोग्राम सफ़ेद व अधिक मोटी श्रेणी का ऊन प्राप्त होती है।
इस नस्ल के रेवड़ में वार्षिक जीवित दर 90% से अधिक होती है। नर का भार 27 से 36 किलोग्राम तथा मादा का भार 23 से 30 किलोग्राम में होता है। अगर इस नस्ल की भेड़ों की उपयोगिता की बात करें तो प्रति वर्ष 1.5 से 2.3 किलोग्राम सफ़ेद व अधिक मोटी श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है। इस नस्ल की भेड़ इस नस्ल के रेवड़ में वार्षिक जीवन दर 90% से अधिक होती है। इस नस्ल के रेवड़ में वार्षिक जीवन दर 90% से अधिक होती है। नर का भार 27 से 36 किलोग्राम तथा मादा का भार 23 से 30 किलोग्राम होता है।